हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ने पर आप हर रिश्ते पर एक बोझ बन जाते हैं। जब तक ही सबको अच्छे लगते हैं जब तक आप स्वस्थ रहते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति हर रिश्ते पर बोझ होता है, यह सब कहते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हम स्वस्थ बने रहें और हमारी लंबी उम्र भी हो। हम ऐसा क्या करें? हेल्दी रहने के लिए अपनी खान पान की आदतों पर हमें खास ध्यान देना ज़रूरी होता है। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अपने जीवन में खान पान से जुड़ी कुछ ऐसी आदतों को हमें फॉलो करना चाहिए जिनकी मदद से हम काफ़ी लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकें। लंबा जीवन ही काफ़ी नहीं है, स्वस्थ भी रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप 80 साल के हो गए और पलंग पर डले हो, ऐसा नहीं, आप स्वस्थ भी हो। हम ऐसा क्या करें? क्योंकि अगर हम बात करें कुछ समय पहले कि सतयुग, ऐसे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कि सतयुग में लाखों वर्षों की उम्र होती थी एक व्यक्ति की, फिर त्रेता युग में और कम हो गई, हजारों वर्षों की हो गई, और द्वापर में और कम हो गई, और कलयुग में लगभग अगर हम देखी जाए तो 60, 70, 65 भी कोई चीज़ आता है तो बहुत मानी जाती है। लेकिन ऐसा हम क्या करें जो हम लंबी उम्र को जी सकें? आगे इन्हीं सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं चित्रांश सक्सेना स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कचनार वाला IAS में। आगे बढ़ते हैं। हम पूरी दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जहाँ के लोगों की उम्र सबसे ज़्यादा होती है और जहाँ के लोग सबसे स्वस्थ भी माने जाते हैं। ऐसा वो लोग क्या करते हैं और उनको फॉलो करके क्या हम भी स्वस्थ रह सकते हैं? इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। जापानी काफ़ी लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापानी संस्कृति के लोगों की काफ़ी अधिक होती है, यानी कि वह अपने जीवन से बहुत प्यार करते हैं। वह नशा, जो हम छोटे छोटे बच्चे हमारे देश के गुटखा पान मसाला बीड़ी सिगरेट शौक समझ के पीते हैं, अपनी ड्यूटी समझ के पीते हैं, जबकि वहाँ पर इन चीज़ों पर सख्त प्रतिबंध होता है। सरकार भी इनका सपोर्ट नहीं करती, जबकि हमारी सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा देती है, जबकि वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ के लोग अपने जीवन से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए वे लोग इतने समय तक स्वस्थ रहते हैं। इसका जवाब उनकी लाइफ स्टाइल में छुपा हुआ है। जापानी अपनी डाइट को लेकर काफ़ी जागरूक होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सेहत लंबे समय तक दुरुस्त रहती है। आइए जानते हैं क्या है जापानी लोगों को लंबे और स्वस्थ जीवन का राज। नंबर 1, कुछ बिंदुओं में हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे। फास्टेड फूड खाते हैं वे लोग, यानी कि फल फ्रूट खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जापानी संस्कृति में ज़्यादातर फर्मेंटेड फूड खाया जाता है। वे ज़्यादा तला भुना नहीं खाते, जो गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि तली गली चीज़ें वे खाना पसंद नहीं करते और बाहर का खाना पसंद नहीं करते, घर का खाना पसंद ज़्यादा करते हैं। वे अपनी डाइट में फर्मेंटेड फूड्स जैसे साके, मिसो आदि को शामिल करते हैं। जापानी व्यंजनों में चावल प्रमुख रूप से पाया जाता है। चावल के तुरंत बाद गेहूं और सोयाबीन की शुरुआत हुई। ये तीनों आज जापानी व्यंजनों में मुख्य भोजन के रूप में काम करते हैं। बौद्ध धर्म देश का आधिकारिक धर्म बन गया माना जाता है, और बौद्ध धर्म में वेजिटेरियन को बढ़ावा दिया जाता है, यानी शाकाहारी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से वहाँ के लोग प्राकृतिक चीज़ों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तली गली चीज़ों की अपेक्षा, यानी कि मांस वगैरह इसकी अपेक्षा वह वहाँ पर फलों को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। पूरी दुनिया में जापान के लोग सबसे लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए जाने जाते हैं। 12 फरवरी 2020 को 112 साल के जापान के चित्तेसु वतनबे नाम
का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों में दर्ज किया गया था, जो कि दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति माने गए थे। हालांकि 23 फरवरी 2020 को उनका निधन भी हो गया था। आइए कुछ और टिप्स के बारे में बात करते हैं जिनको अपनाकर हम भी काफ़ी समय तक हेल्दी रह सकते हैं, जिससे हम नई नई बीमारियों को आने से रोक सकते हैं स्वस्थ रहकर। भूख से कम खाना। जापान के लोगों के सेहतमंद रहने का सबसे बड़ा राज ये है कि ये लोग कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाते हैं। ये लोग अपना पेट 80% तक ही भरते हैं, यानी कि अगर भूख लगी है 6 रोटी की तो वह 4 ही खाते हैं, और जबकि हमको भूख लगी है 6 रोटी की तो हम 8 खा जाते हैं, 7 खा जाते हैं। हम ओवर खाना पसंद करते हैं। आमतौर पर लोगों को शरीर से ये संकेत मिलने में 20 मिनट लगते हैं कि पेट में पोषक तत्व पहुँच चुके हैं और अपना खाना बंद कर देना चाहिए। जो लोग इसके बाद भी खाते हैं उन्हें पेट में भारीपन महसूस होता है। जापान के लोग बॉडी से पेट भरने का सिग्नल मिलते ही खाना बंद कर देते हैं। अगला बिंदु है सफाई और बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम। जापान का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत एडवांस है। वहाँ हर तरह के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से लेकर रेगुलर चेकअप को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। जापान में हेल्दी लाइफ स्टाइल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जाते हैं, यानी कि वहाँ की सरकार इसको लेकर बहुत जागरूक मानी जाती है। अब स्वास्थ्य को लेकर जैसे कि लोगों को कितना नमक खाना चाहिए, टीबी के मुफ्त उपचार की जानकारी पहुंचाना, यहाँ के लोग सफाई रखना अपना नैतिक कर्तव्य समझते हैं, जबकि हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। खाने का तरीका। जापान के लोग प्लेट में कम खाना लेते हैं और इसे बहुत धीरे धीरे खाते हैं। ये छोटी सी प्लेट या कटोरे में खाना खाते हैं। ये लोग खाने के समय टीवी या मोबाइल देखना पसंद बिल्कुल नहीं करते और पूरा ध्यान खाने पर ही देते हैं। ये फर्श पर बैठकर चॉपस्टिक्स से खाते हैं। इससे खाने की प्रक्रिया काफ़ी धीमी हो जाती है। यह लाइफ स्टाइल हमें भी अपनी जीवन में अपनाना चाहिए, यानी कि हमें खाना हमेशा ज़मीन पर बैठकर ही खाना चाहिए और खाना खाते समय मोबाइल या टीवी नहीं देखना चाहिए। अगला बिंदु है जापानियों का खाना। जापानियों का खाना संतुलित और खूब सारे पोषक तत्वों से भरा होता है। ये मौसमी फल, ओमेगा वाली मछली, चावल, साबुत अनाज, हरी कच्ची सब्जियां खाना पसंद करते हैं। ये सभी चीज़ें प्राकृतिक रूप से हमें लाभ पहुंचाती हैं, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा सीधा मिलती हैं हमें। इनमें कई विटामिन और पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जो कि कैंसर, दिल की बीमारियों जैसी खतरनाक बीमारियों से हमारी रक्षा भी करते हैं। इनका खाना ऐसा होता है जो बहुत आसानी से पच जाता है, इसलिए खाना ऐसा खाना चाहिए जो आसानी से पच सके। बड़ों की देखभाल करना। भारत की तरह जापान में भी लोग घर के बुजुर्गों की बहुत देखभाल करते हैं। यहाँ ओल्ड एज होम में बुजुर्गों की संख्या बहुत ही कम है। बुढ़ापे में घर के सदस्यों के बीच रहने से व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश रहता है। यह एक स्वस्थ रहने का बहुत ही बड़ा राज आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। क्या हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परिवार के लोग बुजुर्ग कुछ काम नहीं कर रहे तो उनको छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ बच्चों के पालन पोषण में बुजुर्गों का बहुत योगदान होता है। खूब वॉक करने से। जापान के लोगों को वॉकिंग करना ज़्यादा बैठना पसंद नहीं है। वह हमेशा चलते फिरते रहते हैं और वो खूब चलते हैं। यहाँ के युवा से लेकर बुजुर्ग तक वॉक करते रहते हैं। और हमारे यहाँ यदि घर से डेयरी तक दूध लेने के लिए भी जाना होगा तो मोटरसाइकिल पे जाएंगे। इससे क्या होता है, हम अपने शरीर को आलसी बना देते हैं और इससे ये भी एक नुकसान होता है कि हम लगातार उस समय गाड़ियों का प्रयोग करते हैं जहाँ नहीं करना चाहिए, जिससे प्रदूषण भी ज़्यादा फैलता है। इसलिए जितना हो सके अपने हाथ पैरों को चलाना चाहिए, यानी घूमना फिरना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ बने रहें। यहाँ ज़्यादातर लोग ऑफिस और कॉलेज पैदल या फिर साइकिल चला कर जाते हैं। यहाँ ट्रेन में लोग खड़े रहना ही पसंद करते हैं। इकिगाई का मंत्र। जापान के लोग इकिगाई मंत्र से अपना जीवन जीते हैं। अब ये इकिगाई मंत्र क्या है, आइए इसको आगे समझते हैं। इस मंत्र का मकसद जीवन का उद्देश्य तलाश करना है।
यहाँ के लोग छोटी छोटी चीज़ों में भी अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, जैसे कि दूसरों की मदद करना, अच्छा खाना, दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ समय बिताना और बेवजह के तनाव से दूर रहना। ये सारी चीज़ें एक लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी देती हैं। तो ये आज के वीडियो का उद्देश्य है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब